ये आया है भाई मई जून 2024 का सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है बच्चों, आप देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये रहा जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.3 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट, ये रहा जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। आपको जिंक कार्बोनेट का मास गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। सिंपल, काफी सिंपल सवाल है। 3 मार्क्स के लिए यार, ये 3 मार्क्स का बनता नहीं है, 2 मार्क्स का सवाल बनता है, बट उन्होंने 3 मार्क्स के लिए दिया, दैट्स वेरी गुड। सो स्टार्ट विद द पैटर्न। पहले निकालेंगे मोल्स। मोल्स निकालने के लिए स्टाइल क्या है, फिलहाल हमारे पास मास गिवन है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मास ओवर एम आर, ठीक है ना। मास कितना है बच्चों, 4.23 ग्राम्स मास गिवन है एंड दिस इज द मास ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का एम आर कितना होता है, 65 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये हो जाएगा टोटल 125। बच्चों कितने मोल्स आए आप लोगों के इसके पास, जल्दी से मुझे बताओ। 4.23 डिवाइड बाय 125, आप लोगों के पास मोल्स आ रहे हैं 0.03। राइट बच्चों, सबके पास यही मोल्स आ रहे हैं। नाउ सेकेंड स्टेप में वी ऑल नो दिस कि हमें लगाना होता है रिलेशन। हमारे पास मोल्स किसके आए हैं, जिंक कार्बोनेट के, बट हमें मास जो निकालना है वो जिंक ऑक्साइड का निकालना है, तो मोल्स भी जिंक ऑक्साइड के होने चाहिए हमारे पास। बट हमारे पास मोल्स इस वक्त जिंक ऑक्साइड के हैं। तो आप देखो, अगर इक्वेशन में रिलेशन सेम हो ना, देखो इक्वेशन कहती है एक जिंक कार्बोनेट हमेशा एक ही जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो रिलेशन वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक जिंक कार्बोनेट एक जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो 0.03 जिंक कार्बोनेट 0.03 मोल्स बनाएंगे क्या, जिंक ऑक्साइड, तो सेम ही होगा, रिलेशन लगाने का फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट करना है फिर आपने। चलो थर्ड स्टेप पे चलते हैं डायरेक्टली, हमें निकालना है मास। मास इज ऑलवेज व्हाट, मिस्टर मोल, वी नो द फॉर्मूला राइट, मोल्स राइट नाउ वी हैव 0.03, वी शुड मल्टीप्लाई इट विद द एमआर ऑफ व्हाट, मास निकालना है आपने जिंक ऑक्साइड का, तो भाई एमआर भी जिंक ऑक्साइड का रखना पड़ेगा। जिंक इज 65, ऑक्सीजन इज 16, so it must be 81, so when we multiply it with 81, what will be the answer बच्चों, आप लोगों के पास क्या आंसर आ रहा है, 2.74 आई थिंक, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 2.43, क्या आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 2.43 आंसर आ रहा है, सब ज्यादातर बच्चों का आंसर 2.43 आ रहा है भाई। सो 2.43 ग्राम्स, ट्राई टू राइट योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा भाई, 2.43 और 74 की लाइन लगी हुई है, सो इसको मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। इट्स 81 इंटू 0.03, 2.43 आंसर आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है भाई। तो 2.43 वुड बी द राइट आंसर, राइट बच्चों।